ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बुध बकरी होते ही धनुष से वृश्चिक के ओर आते ही नौटंकी शुरू हो गया। झारखंड में 500 करोड़ का, कोई 300 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है, एग्जैक्ट न्यूज अभी तक ऑफिशियली नहीं है। उड़ीसा में 200 करोड़ का राहु कंपनी का, मतलब दारू ठीक है, पकड़ में आ गया। और इतना गिने कि मशीन भी राम राम बोलने लगा, राम राम बोलने लगा। नेचुरल बात है। इस सिम्टम से ये समझ जाना चाहिए कि आगे क्या क्या गुल खिलने वाला है। और कल जिस वीडियो को मैं दिया मकर पाप करतरी में, तुला पाप करतरी में, बिजनेस का हाउस तुला राशि, मार्केट बाजार पाप करतरी में, आगे मंगल पीछे केतु, दोनों तरफ आग और बीच में शुक्रदेव। परिस्थिति और शुक्र से षडाष्टक राहु। और आने वाला समय में अभी जो शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है, आने वाला कुछ दिनों में राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि। मंगल माने पुलिस, सूर्य माने राजा, राहु माने चोर उचक्का और चालाक। मंगल को भी चोर कहा गया है स्थान विशेष में, और मंगल को पुलिस भी कहा गया है। तो गवर्नमेंट और पुलिस, सूर्य और मंगल का अष्टम स्थान, गुप्त स्थान से गए और गुप्त स्थान से उगाड़े पैसा। बहुत सारा चीज प्रकट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। जब बुध बेग्यर मार के पीछे करो आने लगा तो नौटंकी शुरू हो गया। और इन जो भी स्कैम से या स्कैंडल से या इस प्रकार के धरपकड़ से, अगर आप देखोगे, जहां तक मेरे पास संवाद है, क्लियर संवाद तो नहीं है, इसलिए मैं किसी के ऊपर नहीं कहूंगा, किसी का नाम नहीं कह रहा हूं। और अभी हम लोगों के इधर सबसे बड़ा न्यूज बना हुआ है 500 करोड़ का डुप्लीकेट दारू का पैसा, और 200 करोड़ और भी कुछ पत्ते उघड़ने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब हमारे तरफ का है। मैं इसमें कोई, ये न्यूज मेरा नहीं है या मैं न्यूज चैनल नहीं हूं, और ना ही मैं किसी, एक कोई बोल रहा था पप्पू या कांग्रेस। देखो भाई, बेसिकली आई एम जस्ट एस्ट्रोलॉजर। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई भी संपर्क, कोई भी संबंध, एक भी कोई बता दे, पॉसिबल नहीं है। ना किसी विचारधारा से मत रखता हूं, मेरा स्वयं का मत है। जरूर कुछ अनपास्ट रहा हुआ हो, लेकिन बहुत साल हो गया नहीं है। और ना ही किसी के मत के साथ मैं ऐकमत हूं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर न्यूट्रल मतवादी नहीं हो सका तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए आप ऐसा ना समझें। हाँ, यहाँ पर कुछ मत चल रहे हैं कि देखो अभी इलेक्शन आ रहा है, 24 का इलेक्शन है, तो जहाँ जहाँ भी गड़े धन हैं ये पॉलिटिकली सपोर्ट कर सकता है। इसलिए ये राजनीतिक अभिसंधि के अनुसार यहाँ से सारे गड़े धन निकाले जा रहे हैं। चलो कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब, लेकिन सरकार तो सरकार है और सरकार को हमेशा सम्मान देना चाहिए। और एक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर सीट में जो है वही उसके लिए भगवान है। कभी उसका निंदा नहीं कर सकता, कभी अपमान नहीं कर सकता। करने से अपना सूर्य भी बिगड़ेगा। तो हम राजा का अपमान तो नहीं कर सकते, या निंदा नहीं कर सकते, या गलत तो नहीं बोल सकते। बल्कि हम बोले थे कि देखो चंद दिन जाने दो और बृहस्पति को घुसने दो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। चमत्कार राजनीति में कैसे पस्सा परिवर्तन होगा, और उसका हो सकता है राजनीतिक अभिसंधि में ये शायद उसका प्रिलिमिनरी स्टेप्स है, जहां पर बहुत सारे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पॉलिटिकल हैंड में ये लोग थे। मुझे कोई सत्यता नहीं पता। बस जो हवा यहाँ पर चल रहा है, जो हम लोगों का, आपका जैसे इंटरनेशनली बीबीसी है ना,
हमारे यहाँ खटीसी है, केकेसी है, खट्टी वालों का। खट्टी मतलब समझते हो, जहाँ चाय का गोदाम और सारे बड़े बड़े लोग मत देते हैं, तो वहाँ 5 मिनट बैठ जाने से चारों तरफ से खबर आ जाते हैं कि हाँ वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और वहाँ पर बिना आग के तो धुआं उड़ते नहीं है, तो आ जाते हैं वहाँ से खबर। मतलब खट्टी न्यूज। खट्टी न्यूज मतलब मीठी खट्टी नहीं। हम लोग का उड़ीसा में जहाँ पर आप लोग शाम को जाके मतलब दोस्तों के साथ बैठते हो ना, चाय पे चर्चा चलता है, तो यहाँ पर ऐसे ही है, चाय पे चर्चा चलते रहता है। ठीक है, तो कभी कभार उधर गुजरते गुजरते मेरे पास, या फिर मैं मेरा भेज देता हूँ, भाई थोड़ा सा देख लो क्या न्यूज चल रहा है वहाँ। मेन न्यूज सर्वर है, सारे विज्ञ व्यक्ति एकदम, हम लोग उड़िया में बोलते हैं उसको बिलुआ विचार। ठीक है, बिलुआ मतलब एक जंगल का उल्फ जिसको बोलते हैं, तो वो उनका विचार चलते रहता है एकदम। वहीं से बैठ के पार्लियामेंट चलता है, सुबह सुबह 2-3 घंटा पूरा पार्लियामेंट चलेगा, शाम को पार्लियामेंट चलेगा। तो इसी हिसाब में चलिए मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का बात बताऊं कि इस समय ये इसका एक प्रिलिमिनरी इफेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि राहु जो दारू नशा इत्यादि का कारक है, इस प्रकार का धंधा का कारक है, उसके ऊपर मंगल का दृष्टि। और यहाँ अगर देखें कि सूर्य यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4, तो केंद्र का इफेक्ट यहाँ पर आना, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का धरपकड़ होना, रेड होना, या इस प्रकार के पैसा, और भी कहीं और कोई लोग, आप लोग इलीगल धन सब छुपा के रखे हो, और भी बहुत सारे संवाद आने वाले समय में आ रहे हैं, और इसके कारण कई सारे लोग अंदर जाएंगे। ये जो दोनों अभी तक जितने जो लोग पकड़ में आए, जिनका उनका मैं नाम और ये सब रिपोर्ट निकाल रहा था, वन इज बिलोंग्स टू मीन राशि, अनदर इज कुंभ है, कोई बोल रहा है मकर है बोल के, हो सकता है धनिष्ठा के आसपास हो, लेकिन कंफर्मेशन 70% ये दोनों का मिल रहा है। तो भाई तैयार हो जाओ, ये एक परिस्थिति आने वाला समय बिगड़ेगा। अच्छा, बुध यहाँ बकरी होगा, तो बुध बकरी हो चुका है और पीछे की ओर जा रहा है मंगल के साथ, तो बुद्धि और हड़बड़ू सिंह मतलब मंगल दोनों मिल गए, तो बुद्धि के कारण कुछ गलत डिसीजन, या हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन, या हड़बड़ी में किसी प्रकार के ऐसे कंडीशन वो जहाँ हो रहे हैं, या फिर कंबर्सन इफेक्ट, और जब भी प्लैनेट कंबर्सन आउट होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ताव दिखाते हैं। तो ये आने वाला जो परिस्थिति है, और ये सारे नौटंकी मकर के द्वादश में, ठीक है ना, लाभ में, तो लाभ में यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और राहु और शनि का भी दृष्टि है, तो बड़ा सीवियर एनर्जी यहाँ पर एकादश स्थान में मकर का और कालपुरुष के अष्टम में ये होना, तो एक परिस्थिति को कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव भी कर रहा है। पॉजिटिव ये चीज आप देख रहे हो, तो दोनों एक प्रकार के मिश्रित इफेक्ट आ रहे हैं। तो जो लोग इलीगल पैसा रखे थे, इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल परिस्थिति में फंसे थे, उनके लिए ये परिस्थिति कहीं ना कहीं संघातिक अवस्था में लेके जा रहा है, आगे और भी लेगा। और जब ये सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और ये खर महीना शुरू हो जाएगा, उस समय ये परिस्थिति कुछ ज्यादा ही विकट होने का संभावना दिख रहा होगा, क्योंकि सूर्य से द्वादश में भी ये दोनों रहने वाले रहेंगे। और इधर शुक्र भी यहाँ से कुछ दिन के लिए, जब तक पापकर्तरी फ्री नहीं होता है, यानी ये बाजार पापकर्तरी फ्री नहीं होता है, तब तक हर बाजार वाले, और स्पेशली नेगेटिव बाजार वाले जो इस प्रकार के इलीगल धन वगैरह दबा के रखे हो। तीसरा, मैं मेरे विचार से मैं कहूंगा, देखो यार 500 करोड़ 200 करोड़ और भी कई सारे होंगे, ये लोग तो पकड़ में आए, और भी कुछ लोग होंगे आप में से जो लोग पकड़ में नहीं आने वाले हो। मैं आप सबको ये कहूंगा कि देखो, अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला बिड़ जाए मूल सहित, तो अधर्म का पैसा है, जाएगा जरूर, कितना दबा के रखो, मिट्टी के नीचे रखो, अंडरग्राउंड में रखो, कितना भी पुलिस को दे के रखो, कुछ भी करके रखो, राहु का धन है और वो जाता है, और ये स्थिति भी ऐसा बन रहा है यहाँ पर अभी। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा धन है तो देश के साथ गद्दारी ना करें, और ये पॉसिबल हो तो लीगली देश के साथ चलें। सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छे कई सारे नीतियां भी बनाए थे एक समय में, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे थे। तो ये फैक्ट है। दूसरा ये है कि
अगर ऐसे धन दबा के रखे हो और सोच रहे हो कि और बढ़ा लोगे और बढ़ा लोगे, 500 करोड़ तो बढ़ा लिए यार, और क्या बढ़ाओगे, मरना तो सबको है, मसान घाटे में तो सब जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसा धन है और ये एक दिन जाना है, ये पक्का है, आज तक कोई नहीं रोक पाया, रखा होता तो माल्या भी नहीं रखा होता, भाग गया होता, यहाँ से भागना नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो चलो वो तो बैंकरप्सी का मामला है, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई गलत पैसा रखे थे बोल के, ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने सारे बड़े बड़े जीवन में मैं विगत 50 साल के अंदर न्यूज पढ़ते पढ़ते आ रहा हूं, प्रॉब्लम क्या जानते हो कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें इनको समझ में नहीं आता है। और आज देश को अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का जरूरी है तो वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और जंगल डेवलपमेंट। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, इस क्षेत्र में विश्व का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और कई सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगा। ये मेरा विचार था, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा अनुरोध है, ऐसे बहुत से लोगों के पास जमीन पड़े हैं लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं है। और आज विश्व को अगर कुछ चाहिए तो जंगल चाहिए, विश्व को अगर कुछ चाहिए तो गाय चाहिए, और विश्व को अगर कुछ चाहिए तो परफेक्ट हवन चाहिए। आशा करता हूं मेरा भाव को समझे होंगे। और ये जो परिस्थिति बुद्ध का गोचर जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था, इसमें ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इसको थोड़ा सा आप हम सबको मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी जो झटका दिया है, इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी में आ सकते हैं, स्पेशली जो इलीगल फैक्टर पे काम कर रहे हैं, जो अपने न्याय धर्म के साथ नहीं चल रहे। मेष राशि का ये नवम से अष्टम की ओर जा रहे हैं, यात्राओं को वृद्धि करा सकता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम या सरदर्द बना सकता है। ये तृतीयाधिपति और षष्ठाधिपति नवम से अष्टम की ओर आना एक प्रकार का विपरीत राजयोग भी है और उत्तम स्थिति भी है, तो इसलिए बहुत हद तक आपके लिए तो उत्तम रहेगा। लेकिन पैसा ऐसा अगर दबा के रखे हो, थोड़ा संभलना, क्योंकि बुध यहाँ पर कुछ अलग मोड़ पे दिख रहे हैं। और मजा बात है कि बुध यहाँ पर आने के बाद मंगल बुध के ऊपर शनि और राहु का भी दृष्टि होगा, तो रिवर्स इफेक्ट भी यहाँ होने वाला है। तो गले इत्यादि का और लोअर ऑर्गन्स का, गुप्त अंगों में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन, रोग इत्यादि का संभावना संभल के रहना। वृष राशि के लिए बात करें, धनाधिपति और पंचमाधिपति अपने से सप्तम और अष्टम से सप्तम की ओर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल का संभावना कुछ कम नहीं है। व्यवसाय क्षेत्र में कहीं ना कहीं मतांतर मनांतर का संभावना है, कई सारे यात्राएं होंगे, परेशानी बिल्डअप हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी रहे। मिथुन के लिए बात करें, आपके लग्नाधिपति आपके सप्तम से छठा की ओर आ रहे हैं, रोग का संभावना कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है। संभवतः हड़बड़ी से बड़े सारे गड़बड़ी कर सकते हो, और इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान होना जरूरी है। कामनाएं वासनाएं वृद्धि होने का भी कुछ ना कुछ संभावना दिख रहा है। कर्क का बात करते हैं, इस समय ढैया चल रहा है, परिस्थिति बड़ा वनरेबल है, और ऊपर से आने वाला समय में मंगल और राहु का दृष्टि होने वाला है। कर्क राशि वालों को अलॉट अभी से, और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट ऑलरेडी कर्क राशि को आ चुका है। और आपसे छठा से पंचम की ओर आना, कौन आपके लिए द्वादशाधिपति और तृतीयाधिपति, ये कोई बहुत अच्छा सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम के क्षेत्र में कुछ ना कुछ उथल पुथल का संभावना, थोड़ा सा सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ क्योंकि ऑलरेडी आप राहु के दृष्टि में चल रहे हो और बुध आपके व्ययाधिपति और तृतीयाधिपति, इसका जो गोचर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के जो कुछ दिन पहले आपके खट्टी डकार, अम्लपीत, पेट का गर्मी, सर्दी, बीमारी, सरदर्द इत्यादि बना था, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप कर सकता है। बड़ा सावधान रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर इसका भयंकर इफेक्ट हो सकता है। कुछ कर्क राशि कर्क लग्न वाले बच्चों से, बच्चों के द्वारा बच्चा का कष्ट, बीमारी, पीड़ा इत्यादि का संभावना, और स्वयं से पीड़ा का इत्यादि भी परिस्थिति कुछ बहुत ज्यादा ही बना था, सावधान रहना चाहिए। सिंह के लिए यहाँ चतुर्थ, पंचम से चतुर्थ की ओर, तो यहाँ प्रेम प्यार इत्यादि बिगड़ने का बात, और जब भी कोई प्लैनेट बकरी होता है तो स्वाभाविक बात है कुछ पेंडिंग रहता है, तो काम फुलफिल करने लगता है। तो यहाँ क्योंकि दोनों पाप ग्रह इतना दिन से चल रहे थे और आपके लग्नेश भी यहाँ पड़े हुए थे, और बुध रिवर्स
करना धन प्राप्ति का योग तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर भूमि भवन वाहन माता सुख मन का परिस्थिति एक्सेलरेट हो सकता है। अगर समस्या में पीड़ित चल रहा था, कोई समस्या बढ़ सकता है, और समाधान की ओर चल रहा था, दशा अंतर्दशा आपके सुइटेबल थे, तो समाधान भी कर सकता है। यहाँ डुअल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए बात करते हैं आपसे, चतुर्थ से तृतीयों के अंदर आपके ऊपर इधर केतु चल रहा है, राहु का दृष्ट है, और ये घर, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, बहुत सावधानी में चलना आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं ये धन प्राप्ति का योग भी बता रहा है। तुला के लिए बात करते हैं, द्वितीय स्थान और तृतीय से द्वितीय और बुध आना, और यहाँ मंगल और सूर्य का रहना। पारिवारिक, देखो, वाणी, परिवार और धन के घर में पारिवारिक संपर्क छीन हो सकता है। कोई भी इस समय निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिवार के ऊपर और वाणी के ऊपर शब्दों को संभल के चलाना दर्द दे सकता है। इस समय खुद आप पाप कर्तरी में हो, बंधे हुए हो, बंधा हुआ सा लगेगा। इधर माँ बाप से बंधे हो, उधर से बीवी विवाह से बंधे हो, या इधर से अपने से बंधे हो, उधर लबरा लबरी से बंधे हो। निर्णय कहाँ लेंगे समझना बहुत मुश्किल होता है। इस परिस्थिति में एक द्वंद्वता, एक बद्धता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई निर्णय मत लो, दुबक के बैठो, रुक जाओ थोड़ा देर। समय बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। सूर्य को निकलने जाने दो, मंगल को निकल जाने दो, उसके बाद कुछ भी करना, क्योंकि एक फिर से परिस्थिति क्या बन रहा है, व्ययाधिपति द्वितीय हाउस की ओर आ रहा है, धन की ओर आ रहा है। तो क्या करेगा, खर्चा, बिना मतलब का खर्चा, बाद में पछतावा। इस समय निर्णय लेना आगे चल के बड़ा खर्चा का व्यवस्था बना सकता है। परिस्थिति गंभीर भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन पे गलत निर्णय, पुलिस स्टेशन तक का जाना, जेल इत्यादि तक का भी संभावना, पुराने केस उघड़ना, सावधान रहें। कल इसके ऊपर क्लियर किया था। बिच्छू के लिए बुध का बकरी आपकी ओर आ रहा है। वृश्चिक इधर ढैया चल रहा है, शनि और राहु का दृष्टि है, अग्निकारक मंगल और सूर्य का स्थिति है। बुध का आना बड़े सारे बिगड़ान खड़ा हो सकता है। कुछ व्यक्ति जीवन से छिटेंगे और कुछ व्यक्ति जीवन में आएंगे। कामना वासनाओं से बच के रहें। मन में ढेर सारे इस प्रकार के, द्वादश क्षेत्र में शुक्र का स्थिति, लाभ स्थान में केतु आपको बिगाड़ सकता है, गलत दिशा में ले सकता है। ढेर सारे पाप ग्रहों का एनर्जी आपके अंदर उग्रता को दे सकता है। धन वालों के लिए बता दें, द्वादश क्षेत्र में सब चल रहा है, और आने वाले समय में सूर्य भी आएंगे। और मैं ये बुध का स्पेशल फोकस वीडियो है, ये बुध यहाँ पर आना, बैठ जाना आपके घर से, तो व्यय के स्थान में 3 ग्रहों का हुजूम, और चंद दिन रह गए सूर्य को आना, उसका प्री इफेक्ट चालू हो चुका है। अपने को जितना शांत रख सकें अच्छा होगा। खर्चा में बढ़ोतरी परेशानी दे सकता है। मानसिक तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा देगा इस समय बुध और मंगल का परिस्थिति, और निर्णय गलत हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहना आवश्यकता है। मकर के लिए लाभ स्थान में हो रहा है, बुरा नहीं कहा जाएगा, जैसे हो जैसा हो सब ठीक है, लेकिन बुध जो द्वादश में था और आपके लाभ स्थान की ओर जा रहा है, कुछ लाभों को एक्सीलरेट कराएगा, बहुत सारी इच्छाओं का पूर्ति भी कराएगा। जो बाकी रह गया था, अभी देखना धड़ 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 करके देगा, लेकिन उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। आगे चल के परेशानी आ रहा है और वो सीवियर कराएगा, इसलिए संभल के रहना। गलत निर्णय, बिना फालतू का चीज खरीदने से बचें, बिना फालतू का यात्राओं से बचें, आध्यात्मिक रहें। और ये एक परिस्थिति जहां पर थोड़ा सा चोर चपेट एक्सीडेंट का इफेक्ट, और चोरी का इफेक्ट, और कॉस्टली चीज गिरना या कहीं रख दिए थे मिलना, जो बोल रहा हूँ कि द्रव्य प्राप्ति योग, ये भी कहीं ना कहीं से बता रहा है। कुंभ के लिए बात करें तो ये दशम और लाभ स्थान का इफेक्ट है। उतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने से भी याद रखना, बुध का आना, कईयों का नौकरी भागना और कईयों का नौकरी में प्रॉब्लम होना, लेग पुलिंग होना, बैक बाइटिंग होना, किसी प्रकार के अंडर एस्टिमेट करना, किसी का नौकरी भागना, किसी का डिमोशन प्रमोशन होना, कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें कुंभ वाले। बहुत सारे कुंभ वाले मायूस होकर मुंह सुखा के घूम रहे हैं, नौकरी भाग गया गुरुजी, क्या करें, मिल नहीं रहा है गुरुजी, कल तक 10 नौकरी मिल रहा था, आज नहीं मिल रहा है। तो ये परिस्थिति कुछ बुध आने के बाद संभवतः एक्सीलरेट हो सकता है। कुछ लोगों का पॉजिटिव भी होगा दशांतर दशा होने के कारण। मीन के लिए बात करते हैं, बड़े ये जो दशम से नवम की ओर आना, और नवम के अंदर फायरी प्लैनेट, पिताजी का तबीयत और जीव जंतु से अटैक्ट, और कहीं ना कहीं एक प्रकार के
यात्राओं को सूचित कर रहा है और एक परेशानी दोनों को। तो मीन वालों को इस समय थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।